निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की कौन सी योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशु भाषण। तो बोलने की विधि हो जाएगी आशु भाषण। डी ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। ये बोलने की योग्यता है आशु भाषण। तो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना। तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे सव्य उसी प्रकार अक्षर बनाए, यह विधि है। तो शिक्षण है श्यामपट्ट और कॉपी और स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और कहता है कि उसी प्रकार के अक्षर बनाए, तो वो कौन सी विधि है? यह अनुकरण विधि है। कौन सी? अनुकरण विधि है। बी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर ये रिट के अंदर, रिट एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार प्रश्न आए हुए हैं। तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, उन शिक्षा शास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधों के समान हैं। तो ये वाक्य जो बोला है उस शास्त्री का नाम क्या था? कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। तो शिक्षक शास्त्री का क्या नाम था? तो उत्तर होगा फ्रोबेल। उनका नाम था फ्रोबेल। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रवर्तित एक बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। आपका उत्तर होगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो सी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन को ब्लॉक कर रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसके उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपरोक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? ये जो कथन बोला गया है ये भाषाई कथन है, ये किनका है? बताएं। जो वाक्य जो वाक्यांश जो बोला गया है ये वाक्यांश है, ये किनका है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? हर्बर्ट का। ये वाक्य है हर्बर्ट का। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षा या बालकों के लिए है। क्या है इनके लिए? पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक शिक्षकों या बालकों के लिए है। क्या है? साध्य नहीं वर्ण साधन है। साध्य नहीं है, वर्ण साधन है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। शिक्षा विधियों को जो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली विधि है वो कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है?
कौन सी विधि है जो, तो आपका उत्तर होगा डाल्टन प्रणाली, एक ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या होगा? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करना। तो 3 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिखने की शिक्षा शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। तो लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है वो कौन सी है? वाणी के छोटे छोटे खंड एक उन खंडों का योग करना। आपका उत्तर होगा वाणी के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो नाटक का तत्व नहीं है? तो आपका उत्तर होगा सहस्वर वाचक वाचन, सहस्वर वाचन। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। कौन सा है सर्वाधिक आवश्यक सोपान भाषा स्तर सुधारने के लिए? तो आपका आंसर क्या है? विद्यालय में अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। विद्यालय एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग 3 नंबर ऑप्शन है, तो यहां पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षण स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना व पढ़ना और लिखना। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना एवं पढ़ना और लिखना, ये राइट आंसर हो जाएगा। आप क्लास को लाइक कर दीजिए, नए विद्यार्थी को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? मौखिक, मौखिक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? किसे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? उत्तर होगा शुद्ध उच्चारण से। उत्तर क्या होगा? शुद्ध उच्चारण से। 3 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। सुलेख के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है? प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख और इनमें से सभी। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है इनमें सभी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तरों पर विद्यालयों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सव्य की बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना। तो 2 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक है। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक कौन सा हो जाएगा? कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा समृद्ध भाषिक वातावरण, समृद्ध भाषिक वातावरण। 4 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है लेखन में अधिकांशतः अशुद्धियां होती है। लेखन के अंदर अधिकांशतः कौन सी अशुद्धियां होती है? किन में होती है अशुद्धियां? तो यहां पर होगा वर्तनी, वाचक रचना, विराम चिन्ह और इनमें सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सहस्वर वाचन के प्रकार है। सहस्वर वाचन के आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और एक व दो दोनों। तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है उच्चारण सुधार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा स्तर है। उच्चारण सुधार के लिए प्रारंभिक प्रारंभिक कक्षा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य साधार आधार यह होना चाहिए। तो मुख्य आधार क्या होना चाहिए?
रोचक विषय वस्तु, छोटी रचनाएं, सुंदर चित्रावली और इनमें से सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी इनमें से सभी, ये तो सभी ये हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान है वो कौन से स्तर पर होना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर ज्ञान होना चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वर सहस्वर वाचन का भेद नहीं है। कौन सा है जो सहस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो गहन वाचन नहीं है, तो गहन वाचन है नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल राइट है, और सभी है जो सहस्वर वाचन के भेद है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। तो किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है, तो उत्तर है बच्चों का उद्यान। बच्चों का उद्यान 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है क्या है, वाद विवाद। वाद विवाद इनमें सहायक है, 2 नंबर ऑप्शन है जो आप इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वाचन शिक्षा का उद्देश्य है। तो इनमें से वाचन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है, शिक्षा का उद्देश्य, वाचन शिक्षा का उद्देश्य है वो कौन सा है, तो इसका होगा प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पाठ्य शक्ति का विकास करना। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है भाषाई कौशल में निर्धारित के लिए, तो देखना है, देखना, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का देखना, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 3 आरस में सम्मिलित है पढ़ना लिखना और कौन सा सम्मिलित है, तो हो जाएगा बोलना। 3 आरस में सम्मिलित है बोलना, 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो उत्तर होगा पर्सन का। पर्सन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा की शिक्षा में, तो 4 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपके हर एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे, हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे हर एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भावों एवं विचारों की जननी है। भावों और विचारों की जननी है कौन है, कौन सी है, कौन सी भाषा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भाषा। भाषा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है, भाषा। भाषा है जो अभिव्यक्ति का साधन है, 1 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन है, ये कथन है जो किसका है, ये कथन है तो ये सुमित्रानंद पंत का है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया। यह कथन है, तो ये कथन किसका है बताएं, सभी विद्यार्थी बताएं और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो आंसर होगा सीताराम चतुर्वेदी का। किसका है, सीताराम चतुर्वेदी, 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाषा की विशेषता नहीं है। तो इन ऑप्शनों में से भाषा की विशेषता है वो कौन सी नहीं है बताएं, कौन सी नहीं है भाषा की विशेषता इनमें से, तो वो ये भाषा जन्मजात है। तो 3 नंबर ऑप्शन है ये विशेषता नहीं है, क्योंकि भाषा जन्मजात नहीं है, भाषा को बाद में सीखा जाता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सभी भाषाओं की जननी मानी गई है।
सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि इसी से सभी का आविष्कार हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है, यह शब्द है प्लेटो महोदय का। किसका है? प्लेटो महोदय का। 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, यह विचार है। यह विचार किसकी है? मर्टो ए पाई का। 4 नंबर ऑप्शन राइट है, मर्टो ए पाई का। नेक्स्ट, भाषा कौशलों का सही क्रम होता है। तो भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है? श्रवण, भाषण, पठन और लिखन, ये सही ऑप्शन है। तो 2 नंबर राइट होगा इसका। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सीखा जाता है। ध्वन्यात्मक शब्द में पहले क्या सीखा जाता है? स्वर वर्ण सीखा जाता है, स्वर और वर्ण। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वाचन विधि उपयोगी है। तो वाचन विधि उपयोगी है किसके लिए? उच्चारण हेतु। उच्चारण के लिए वाचन विधि उपयोगी है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चारण शुद्धियों के लिए वाचन विधि उपयोगी है। उच्चारण शुद्धियों के लिए वाचन विधि उपयोगी है। कौन सी विधि उपयोगी है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कक्षाओं की। प्राथमिक कक्षाओं की 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो एक ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है। भाषा का रूप माना जाता है। तब भाषा का रूप है वो किसे माना जाता है? मौखिक, लिखित, ये सही है। और संरचनात्मक, ये गलत है। ए व ब ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ए व ब यानी मौखिक और लिखित है, ये बिल्कुल राइट है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के अवयवों का सही क्रम है। भाषा को सीखने के लिए अवयवों का क्रम है वो कौन सा सही है? तो उत्तर है जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। पहले ज्ञासा है, फिर प्रयत्न है, फिर अनुकरण है, फिर सभ्यता, अभ्यास होगा। नेक्स्ट है, अक्षर बोध विधि संबंधित है किससे? है भाषा शिक्षण से। भाषा शिक्षण से अक्षर बोध है विधि या भाषण शिक्षण से होगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि है अक्षर बोध। सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि होगी अक्षर बोध। तो 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट, लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। लेखन कौशल का मूल्यांकन है वो किससे होता है? तो आपका उत्तर होगा श्रुत लेखन विधि से। श्रुत लेखन विधि से। 3 नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? तो कौन सी भाषा बताएं सभी विद्यार्थी, फटाफट बताएं, क्लास को लाइक कर दें। उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि है वो उचित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा मौन वाचन। मौन वाचन विधि है ये उचित नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है? वर्तनी या अक्षर विन्यास शब्द का संबंध है वो किससे है? तो उत्तर होगा बालकों की समृद्धि से। बालकों की समृद्धि से। 4 नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल है वो क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा श्रुत लेख। सुना हुआ है तो सुना हुआ श्रुत लेख। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, उक्त कथन है, यह कथन किसका है?
प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। तो ये शब्द है किसका है? फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप कमेंट में दें। तो इसका उत्तर होगा मारिया मोंटेसरी। 4 नंबर ऑप्शन है, तो आपका राइट होगा मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट है शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेखों को पाठ योजना कहते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? उत्तर होगा बोसिंग ने। बोसिंग ने दी थी। 1 नंबर ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भाषा पर पूर्ण अधिकार किसके द्वारा हो सकता है? भाषा पर पूर्ण अधिकार है वो किसके द्वारा हो सकता है? तो वो होगा लिखने से। लिखने से 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। लिखने से है भाषा पर पूर्ण अधिकार हो सकता है। नेक्स्ट है बी एस ब्लूम ने वर्गीकृत किया है। बी एस ब्लूम ने वर्गीकृत किया है, तो उत्तर होगा उद्देश्यों का। उद्देश्यों का 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सुनकर अर्थ ग्रहण करने पर कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने पर कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? बताएं। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य 1 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया है, तो शिक्षण प्रक्रिया कौन सी है? त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय है ये शिक्षण प्रक्रिया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रथम कक्षा में हिंदी भाषा का प्रारंभिक शिक्षण करने की उपयुक्त विधि है, तो उपयुक्त विधि कौन सी होगी? चित्र पठन। चित्र पठन 2 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों के व्यक्तित्व पर सर्वांगीण विकास करना और सर्जन शक्ति का विकास करना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। 4 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा।